ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधु, इतिहास गवाह है कि जब से हमारा आयुर्वेद हमारे भारत से लुप्त हुआ, मेरे प्रिय बंधुओं, ये समझने का प्रयास करिए। वैज्ञानिक साक्ष्य और शोध बता रहे हैं कि जितना लोग, मेरे प्रिय बंधु, एक्सीडेंट में नहीं मारे जा रहे हैं, उससे अधिक रोग से मारे जा रहे हैं। रोग उन्हें मार दे रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना आया था, कितनी मौतें हुई, और पूरे विश्व का लिया जाए तो करोड़ों से ऊपर, मेरे प्रिय बंधु, लोग मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ, मेरे प्रिय बंधु, वो अपने शरीर के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आज मेरे प्रिय बंधु, ऐसे 4 प्रमुख कारण बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो हमारे शरीर को क्षीण कर रहे हैं, निर्बल कर रहे हैं, कमज़ोर बना रहे हैं, हमें, मेरे प्रिय बंधु, रोग के मुख में ले जा रहे हैं। मृत्यु जितनी दूर हमारी है, उसे, मेरे प्रिय बंधु, प्रतिदिन ये लोग घटाते घटाते जो रोग हैं, हमें और भी अधिक पास ले जा रहे हैं, जिससे हमें, जितनी हमारी उम्र है उतनी भी हम लोग नहीं जी पा रहे हैं। वेद, मेरे प्रिय बंधु, हमें बता रहे हैं कि हमारी उम्र 100 वर्ष है। कोई माई का लाल 100 वर्ष से घटा नहीं सकता, जो व्यक्ति वेद के अनुसार चले। और वो भी क्या, 16 वर्ष छोड़कर, सिर्फ पुरुषार्थ के, मेरे प्रिय बंधु, 100 वर्ष बताए जा रहे हैं। 16 वर्ष जो बालक बन के हैं, उन्हें छोड़ दो, 116 वर्ष। और वो कौन? सांसारिक लोग, जो आयुर्वेद के अनुसार पहले हमारे श्रेष्ठ भारत के लोग चला करते थे। परंतु जब से, मेरे प्रिय बंधु, ये हम लोगों का सिस्टम घटा, ये सब अन्यत्र डॉक्टर डिग्री लेकर आने लगे, वैद्य समाप्त होने लगे, तब से, मेरे प्रिय बंधु, समझिए कि उतना मौत एक्सीडेंट में नहीं हो पा रहा है। जो कि इतनी गाड़ियां प्रतिदिन निकल रही हैं, चल रही हैं, रोज मौतें हो रही हैं एक्सीडेंट से। लेकिन एक रोग, मेरे प्रिय बंधु, एक्सीडेंट पर भारी है। एक एक रोग, पूरे रोग को मिला दिया जाए तब तो फिर कहना ही क्या। और ये 4, मेरे प्रिय बंधु, घटक जो हैं, ये समझिए हम लोगों के शरीर को नित्य प्रति क्षीण कर रहे हैं, निरंतर कमज़ोर बनाते जा रहे हैं, निरंतर कमज़ोर बनाते जा रहे हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आ रही है हम लोगों की। ये समझने का प्रयास करिए। तो सर्वप्रथम ये जानिए, मेरे प्रिय बंधु, कि शरीर काफ़ी आवश्यक है। जैसे बहुत से लोग बंधु हैं हमारे यूट्यूब पर ही कमेंट में कहते हैं कि भाई जी, आप ये समझिए कि परमात्मा का नाम लीजिए, ये शरीर क्षीण हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है, ये शरीर रहेगा नहीं। तो ये तो हमें भी पता है, वेद भी जानता है, सभी को पता है, मेरे प्रिय बंधु, कि ये शरीर तो खत्म हो जाने वाला ही है। परंतु जितने दिन हैं उतने दिन सुख और आनंद को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ये शरीर आवश्यक है। बिना इस शरीर के, मेरे प्रिय बंधु, कोई जब तक योग कर सकता है? नहीं कर सकता। मानसिक रूप से, मेरे प्रिय बंधु, वो विक्षिप्त हो जाएगा जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा, क्योंकि सब कुछ शरीर पर ही जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति, मेरे प्रिय बंधु, जिसका शरीर सुदृढ़ नहीं है, उसका दिमाग भी सुदृढ़ नहीं हो सकता। और कुछ ऐसे चक्कर में, जो कि 1-2 अफवाहें जो निकल जाती हैं ऐसे, तो उनको छोड़िए, सामान्य मानव की बात हो रही है। तो ये समझिए 4 जो हम घटक आज बताने वाले, ये घटक, मेरे प्रिय बंधु, अगर अपने जीवन में हम सुधार ले रहे हैं, तो निश्चित ही हम निरंतर बलवान बनते जाएंगे, कमज़ोर नहीं होंगे, निरंतर बलवान बनते जाएंगे, सूरवीर बनते जाएंगे, और पहले के योद्धाओं की तरह। ये समझने का प्रयास करिए। आज के ये लोग नहीं जो जिम में जा रहे हैं, वो सब सिस्टम नहीं, पहले की। तो मेरे प्रिय बंधु, पहला जो हम लोगों का सिस्टम है, जिसे हम लोग फॉलो नहीं करते, जिसे हम लोग अनदेखा कर देते हैं, वो है भोजन का सिस्टम। भोजन का सिस्टम अर्थात ये नहीं कि भोजन हम लोग नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं। जो भी आपके पास है, जितना भी आपके पास है, समय पर करने का आदेश हमारा आयुर्वेद करता है कि एक समय होना चाहिए। 8 बजे सुबह भोजन करना है तो उसी समय करना है। ये नहीं कि फिर 8 बजे दूसरा कोई कार्य कर रहे हैं। अगर दूसरा कोई कार्य कर रहे हैं तो वहीं पर आयु हम लोगों का छेड़ होने लगेगा, हम लोग कमज़ोर होने लगेंगे। ये समझने का प्रयास करिए। ये शरीर, मेरे प्रिय बंधु, ढल जाता है किसी भी क्षेत्र में। ये समझने का प्रयास करिए। जैसे हम लोग एक ही समय पर भोजन लेने लगेंगे अगर भोजन, तो ये समझने का प्रयास करिए कि दोबारा ये शरीर हम लोगों का उसी समय भोजन का मांग करेगा कुछ दिन बाद। 1 दिन 2 दिन में नहीं, 21 दिन तक कोई भी नियम लेकर चलेंगे, तभी उसके बाद वो धारण करता है, पकड़ता है हम लोगों को। जैसे नियम ही हम लोगों को पकड़ लेता है। हम लोग क्या पकड़ेंगे? 21 दिन तक सिर्फ लेकर चलिए, उसके बाद तो वो स्वयं हमें पकड़ लेते हैं अच्छे से चलने का प्रयास। तो भोजन, मेरे प्रिय बंधु, जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय पर भोजन नहीं लिया जा रहा है तो वो व्यक्ति कदापि स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वस्थ होने का अर्थात ये है, ये नहीं कि कट नहीं ला सकता, ये नहीं कि ये सब हम लोगों से मोटा तगड़ा नहीं हो सकता। मोटा तगड़ा तो खसी पकड़ी खाने वाले भी हो सकते हैं, ये समझने का प्रयास करिए। लेकिन वो, मेरे प्रिय बंधु, स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वस्थ होने का अर्थात ये, कोरोना आया उसमें बीमार नहीं होना चाहिए व्यक्ति। स्वस्थ व्यक्ति वो है, ये नहीं कि उन्हें कोई रोग ही नहीं पकड़ेगा। ये समझने का प्रयास करिए। ये नहीं कि वो बलवान होंगे, देखने में बलवान हो या ना हो, आंतरिक रूप से वो बलवान होंगे, उन्हें कोई रोग नहीं पकड़ सकता। रोग के बीच में ही बैठे रहेंगे फिर भी उन्हें रोग नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा। इम्यून सिस्टम अर्थात गर्मी सर्दी सहन करने की क्षमता,
जैसे कि जाड़ा में भी आप ये समझिए कि उघार होकर चलें, तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है। तो इस तरीके से मेरे प्रिय बंधु हम लोगों को ये सिस्टम बलवान बनाता है भोजन। और यदि भोजन का नियम गड़बड़ हुआ, कोई नियम पे नहीं ले रहा है, तो 100% मानिए कि आप प्रतिदिन काजू बादाम खाएंगे तो भी स्वस्थ नहीं है। वो स्वस्थ अर्थात रोगी हो सकते हैं, रोगी होने का उसमें गुंजाइश है। कहीं दर्द करेगा, कहीं ये दर्द किया, कहीं टांग दर्द किया, कुछ सालों बाद उठ बैठ नहीं जा रहा है, तो फिर ये सिस्टम होने लगेगा। आयुर्वेद जो कहता है लंबे जीवन के लिए सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन, ये नहीं कि और बलवान जीवन, ये नहीं कि क्या कहते हैं कि कटिंग ला दिया जाए, कटिंग का नहीं, बलवान जीवन। तो मेरे प्रिय बंधु वो सिस्टम हम लोगों को करना होगा, प्रथम जो है। द्वितीय में हम लोगों को मेरे प्रिय बंधु जो व्यक्ति ये समझने का प्रयास करिए कि नित्य प्रति ध्यान करने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तब तो फिर वो निश्चित ही समझिए कि मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे ना। तो शारीरिक रूप से एक प्रकार से बलवान होना और मानसिक रूप से कमज़ोर होने का अर्थात वो कुछ नहीं है। तो वही कहा जाता है कि अक्ल बड़ी या भैंस। तो इसीलिए कहा गया है कि शरीर मेरे प्रिय बंधु हाथी की तरह फूल जाए, एक चींटी उन्हें मार देगी ज्ञान से। तो ज्ञान इतना बलवान है, तो ज्ञान बहुत आवश्यक है। और ज्ञान का मतलब ये नहीं कि ज्ञान जब तक आपके पास नहीं होगा शरीर भी आपका नहीं निर्माण हो सकता। ये समझने का प्रयास करिए। शरीर निर्माण करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी। कब क्या लेना है, कैसे लेना, कहाँ लेना, क्यों लेना, कितना लेना, जब ये सब पता ही नहीं रहेगा तो फिर सिस्टम नहीं बन पाएगा। तो दूसरा, जो व्यक्ति ध्यान कर रहे हैं, ये समझकर चलिए कि वो प्रतिदिन अपने उम्र को बढ़ा रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, अपने बल को बढ़ा रहे हैं। मेरे प्रिय बंधु, ध्यानी व्यक्ति ये मत समझिएगा कि वो ज्ञान ही बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा। ये अपना अनुभव है, ये समझने का प्रयास करिए। और बहुत की प्रकार की अद्भुत शक्तियाँ आप में आने लगेगी, अंदरूनी शक्ति। ये बाहरी शक्ति नहीं कि शरीर कटिंग में आ जाएगा, शरीर कट से लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं स्वस्थ जीवन, बलवान जीवन, सुखी जीवन, लंबा जीवन, ये समझने का प्रयास करिए। तो इस जीवन को पाने के लिए ध्यान की आवश्यकता होगी आपको। जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है प्रतिदिन सुबह में, तो वो निश्चित ही बलवान होगा। बलवान अर्थात बलवान मेरे प्रिय बंधु 3 प्रकार से हुआ जा सकता है, ये जानते हैं आप, शारीरिक और बौद्धिक, आत्मिक। आत्मबल जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, और वो आत्मबल ध्यान से प्राप्त होगा, ब्रह्मचर्य से प्राप्त होगा। और तीसरा जो हम लोगों का प्रमुख नियम होगा मेरे प्रिय बंधु, जो व्यक्ति वीर नाश कर रहा है वो कदापि जीवन में बलवान नहीं बन सकता। वो शरीर फूला लेगा, शरीर फूल जाएगा। खसी बकड़ी खाकर देखते हैं हम, और आप लोग भी देखते हैं, हम तो डालते ही हैं, और बहुत से लोग होंगे जो इसका विरोध करेंगे, परंतु वैज्ञानिक प्रमाण के साथ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति ये कहना चाहे कि मैं खसी बकड़ी खाता हूँ और बलवान हूँ और हमें कोई रोग नहीं लग सकता, मैं उन्हें चैलेंज के साथ कहता हूँ 3 महीने, 6 महीने, साल भर में अपने पैसा से उन्हें खिलाऊंगा, प्रतिदिन तीनों टाइम। जो कहेंगे खसी बकड़ी मुर्गा मछली मैं दिलाऊंगा, हमारे पास आएँ। और अगर वो रोगी ना हो जाएं 6 महीने, साल भर, 3 महीने में, तो फिर हमें बताएं, प्रतिदिन वही दिया जाएगा। अच्छा है तो खाओ। और मैं गारंटी लेता हूँ कि दूध, घी, दही हमें जो भी खिलाना चाहे, साल, 1.5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल लगातार हम खाते रहेंगे दूध, दही, घी, बस उसी पे चलते रहेंगे। ये समझने का प्रयास करिए और चले हैं मेरे प्रिय बंधु। और ठीक है, दूध, दही, घी, जैसे दूध जो है कि वो संपूर्ण भोजन है, संपूर्ण आहार है, लोकल चीज़ नहीं है। दूध सिर्फ ले लिया जाए तो भूख नहीं लगेगा आपको। जल है, पानी है, लेकिन संपूर्ण आहार है। परंतु गाय का दूध, भैंस का दूध उतना उत्तम नहीं है। सर्वोत्तम गाय का दूध, देसी गाय का दूध, वो भी जर्सी नहीं। तो ये 2-3 नियम जो मेरे प्रिय बंधु हमने बताया ब्रह्मचर्य का, ये नियम सबसे महत्वपूर्ण है। ये समझने का प्रयास करिए। जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है और भोजन भी अच्छे से कर रहा है, बहुत नियम संयम से, 8 बजे लेना है तो 1 सेकेंड इधर उधर नहीं हो रहा है, 8 बजे ही ले रहा है, परंतु वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है, प्रतिदिन वीर्य नाश कर रहा है, वो व्यक्ति स्वप्न में भी बलवान नहीं हो सकता। वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बल की तो बातें छोड़िए मेरे प्रिय बंधु, रोगी बहुत जल्दी वो व्यक्ति हो जाएगा और ध्यान भी उसका उल्टा ही चलेगा। ब्रह्मचर्य नाश होने वाले का व्यक्ति का निश्चित ही ध्यान भी उल्टा और पूरा विचार ही पलट जाता है। विचार मेरे प्रिय बंधु हमेशा कामुकता की तरफ हम लोगों का चलने लगता है, और ये अनुभव है अपना। तो इन सब चीज़ों से दूर होते हुए चौथा नियम जो होगा मेरे प्रिय बंधु, वो हम लोगों को ये समझिए कि वेद कहता है हम लोगों की आयु घटाने वाली, हम लोगों को क्षीण करने वाली, हम लोगों को रोगी बनाने वाली उषा अर्थात मेरे प्रिय बंधु ये जो हम लोगों का ब्रह्म मुहूर्त, इसमें जो व्यक्ति नहीं उठ पा रहे हैं वो व्यक्ति निश्चित ही कमज़ोर होंगे, रोगी होंगे। और ये नहीं कि सिर्फ शारीरिक रूप से, तीनों रूप से, आत्मिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, और ये चारों रूप से मेरे प्रिय बंधु कमज़ोर होगा वो व्यक्ति जो सुबह नहीं उठ पा रहे, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति मेरे प्रिय बंधु अपने आप ध्यान करना प्रारंभ करेगा। उन्हें अगर कोई बताए भी ना तो भी वो कुछ दिन बाद, जैसे कि 21 दिन 20 दिन उठे तो फिर उन्हें लगेगा कि ध्यान करें अपने आप। और अगर वो जान रहे हैं, ज्ञान है, तो फिर तो वो करेंगे ही करेंगे। और ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप होगा। गलत
विचार आपके दिमाग में आ ही नहीं पाएंगे, जैसे आएंगे कम आएंगे, शुरुआत में आएंगे परंतु कुछ दिन बाद वो समाप्त हो जाएंगे। और इन चारों को लेकर चलने वाला ब्रह्म मुहूर्त बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा वही इन तीनों का पालन कर सकेगा अच्छे से, और नियम संयम से रहकर अपने शरीर को बलवान बना सकेगा, रोग से मुक्त रह सकेगा, लंबा जीवन जी सकेगा, स्वस्थ जीवन जी सकेगा। मेरे प्रिय बंधु, हर क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त कर सकेगा वो व्यक्ति जो मात्र इन 4 नियम को अपना सके, मात्र इन 4 नियम को अपना सके। और इन 4 नियम को मैं गारंटी देता हूँ समाज के 90% लोग नहीं अपना पा रहे हैं। अपना नहीं रहे, नहीं अपना ही नहीं पा रहे हैं, या तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान होते हुए अपना नहीं पाएंगे। ये मेरे प्रिय बंधु 4 नियम जो बहुत छोटे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी भयानक अर्थात 21 दिन के लिए बहुत ही मेरे प्रिय बंधु हम लोगों को दुख देने वाले, तकलीफ देने वाले, कष्ट देने वाले हैं। 21 दिन तक जो भी व्यक्ति इसमें लगा रह जाए आत्मबल से, फिर वो धीरे धीरे उनका मन इसमें लगेगा और निरंतर बल वृद्धि। और ये बल वृद्धि नहीं कि सांसारिक बल वृद्धि जैसे हम लोगों का ये जिम में देख रहे हैं कि ये करें। मेरे प्रिय बंधु, इन 4 नियम को लेकर चलने वाला 4 साल के अंदर मैं बता रहा हूँ इतना बलवान हो सकता है, इतना बलवान जिसकी सीमा नहीं हो सकती। परंतु एक दिन भी ये नियम ना टूटना चाहिए। चारों नियम जो हैं, ब्रह्मचर्य 4 साल में एक बार भी नहीं खंडित होना चाहिए। 4 साल में प्रतिदिन वो व्यक्ति ध्यान करना चाहिए, प्रतिदिन नियम से भोजन लेना चाहिए और सुबह प्रतिदिन उठना चाहिए। एक दिन भी ऐसा ना हो कि ना उठे वो व्यक्ति। मेरे प्रिय बंधु, पूरे भारत में मेरे प्रिय बंधु कोई नहीं होगा जो उस व्यक्ति का टक्कर दे सके, वो कितना भी कमजोर आज हो। ये वेद कहते हैं, वेद और क्या कहते हैं, आयुर्वेद। मात्र 4 साल में मेरे प्रिय बंधु इतना बलवान शरीर हो सकता है, परंतु नियम संयम से चलना होगा। ये नहीं कि इन चारों को करते हुए फिर नियम संयम को खंडित करते हुए आन के तान चले इधर उधर, तो ऐसा नहीं। नियम संयम से चलने पर यह निश्चित ही ऐसा हो सकता है। और ये मैं जो बता रहा हूँ, भारत में कुछ नहीं, 4 साल में व्यक्ति और भी ऊपर जा सकता है। 4 साल के अंदर ये ब्रह्मचर्य अत्यंत बलवान बना देने वाला। और उसके साथ जब ये ध्यान करेंगे तब तो मेरे प्रिय बंधु मानसिक रूप से आपकी शक्ति इतनी बढ़ती चली जाएगी, आध्यात्मिक शक्ति जब शरीर में आएगी वो तेज इतना विकसित होगा, कहने की आवश्यकता नहीं। 4 सालों में व्यक्ति अपने शरीर और मेरे प्रिय बंधु मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ उल्टा, मतलब जहाँ आज हैं उससे पूरा 180 डिग्री मुड़कर अलग, और वो भी उन्नत क्षेत्र में, लोकल क्षेत्र में नहीं, आज से। मात्र ये 4 नियम, इन 4 नियम को अपनाने का प्रयास करो। हे श्रेष्ठ मानव, 4 नियम यही आपको अपनाना है। ये 4 नियम हमें जो आयुर्वेद बता रहे हैं, ये नियम हम लोगों के शरीर को बलवान बनाने के लिए, आत्मा को बलवान बनाने के लिए, मन को बलवान बनाने के लिए, इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए सब प्रकार से कारगर सिद्ध होगा, सब प्रकार से कारगर सिद्ध होगा। और आप निरंतर बलवान बनते चले जाएंगे, प्रतिदिन प्रति क्षण आप में बल बढ़ता रहेगा। और मेरे प्रिय बंधु, ये समझने का प्रयास करिए कि जस्ट इसके उल्टा जो भी व्यक्ति है, 90% व्यक्ति यही कर रहे हैं, इन 4 नियम का खंडन, इन 4 नियम का खंडन 90% के ऊपर, 90% क्या 99% आप कह सकते हैं, 99.99 बता सकते हैं। ये समझने का प्रयास करिए, 4 नियम पूरी दुनिया में मेरे प्रिय बंधु खंडित करने वाले लोग भरे पड़े हैं। मात्र एक अकेला आप ही हैं जो फॉलो कर सकते हैं, और करने का प्रयास करिए। और करने के बाद आप देखिए कि मेरे प्रिय बंधु आप में बल बढ़ता है या नहीं। और बल शारीरिक रूप से जो बढ़ेगा वो तो काफ़ी कम, उसे ये खत्म हो जाने वाला है। मानसिक रूप से जो बल बढ़ेंगे मेरे प्रिय बंधु, आध्यात्मिक रूप से जो बल बढ़ेंगे, उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकता, और शारीरिक रूप से भी कोई तुलना नहीं कर सकता। परंतु ये खत्म हो जाने वाला है, इस पर हमें अधिक ध्यान नहीं देना है। ये तो बनेगा ही अपने आप, परंतु इन 4 नियम को लेकर चलिए। शरीर को बलवान बनाइए, मन को बलवान बनाइए, बुद्धि को विकसित करिए। मेरे प्रिय बंधु, उन्नति को प्राप्त करिए। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मा।